आज हरियाली अमावस्या का दिन है और हम आए हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान में राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी जी के घर पे। और यहाँ पर ये पूरी तरह से हरियाले पहनावे में हैं और यही मंगल कामना कर रहे हैं कि प्रदेश में अच्छी खुशहाली हो और देश में जो महामारी है उसका अंत हो और सबके मन में खुशहाली फिर से लौट आए। जी किरण जी, जिस तरह से आज हरियाली अमावस्या का पर्व है, सबके मन में एक नया उत्साह का संचार होता है, लेकिन बारिश की कमी है, महामारी का कहर बढ़ रहा है, सरकार एक तरह से धुलमुल हो रही है। क्या कहना है, किस तरह का? देखिए, सबसे पहले तो हरियाली अमावस्या की मैं पूरे प्रदेशवासियों को सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ, क्योंकि हरियाली अमावस्या का दिन हमारे यहाँ उदयपुर राजसमंद सबके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो झीलें हैं हमारी, उदय सागर झील अपनी, फतेह सागर झील अपनी, पिछोला है, राजसमंद में राजसमंद झील है। इन झीलों के आसपास हरियाली अमावस्या के ऊपर मेला भरता है और मेले पे बहुत सारे हमारे लोग पूरे गांव के निकल निकल कर आते हैं और अपनी अपनी दुकानें भी लगाते हैं और मेले में बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं मेले के। तो इसलिए ये इस बार नहीं हो पाया मेला, क्योंकि कोरोना के इस संकट में, इस वैश्विक महामारी के अंदर सब लोग अपने अपने घरों में हैं और बाहर जा कम से कम ही निकल पा रहे हैं। और जो संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, उस सारी स्थिति के अंदर ये मेला और ये सारा सब कुछ होना संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर अब हम लोग अपने घरों के अंदर ही हरियाली अमावस्या का त्यौहार मना रहे हैं। आज हम लोगों ने जो हरियाली अमावस्या मिठाई बनाते हैं, खीर और मालपुआ यही बनाया है और परिवार के अंदर ही हरियाली अमावस्या को मना रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे त्यौहार, ये हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और इसमें त्योहारों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे कोरोना का संकट भी है, लेकिन हम चाहे परिवार में मनाएं त्यौहार हमारा, पर ज़रूर हमें त्यौहार मनाना चाहिए। आज आप भी यहाँ पर आए हैं और जो बात आप कह रहे हैं कि हरियाली अमावस्या पे सूनापन है, आज सभी तरफ ये सूनापन हम लोगों को लग रहा है, लेकिन ये अपने किसी के हाथ की बात नहीं है और कोरोना के संकट में भी हम लोग त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि हम घर में हैं और सुरक्षित हैं, इसलिए ये सारा संभव हो पा रहा है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर एक ऐसा स्टेप उठाया और सबको जागरूक किया है कि आज सब में ये जागरूकता है कि हमें कम से कम घर से बाहर निकलना है। जब निकलना है घर से बाहर तो मुंह पे मास्क लगा के निकलना है, दूरी बना के रखनी है कम से कम 1 मीटर की। और ये जो एक सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम लोगों ने अपने आयुष के माध्यम से काढ़ा पीना, अदरक की चाय पीना, ये सारी चीज़ें जो करी है, इसकी वजह से ही आज हम इस संक्रमण से दूर हैं। और मैं तो कहूँगी कि भारत देश हमारा पूरी तरीके से कोरोना की इस लड़ाई के अंदर जीत हासिल करेगा और हम कम से कम पे रहेंगे पूरी दुनिया में। ये भी दिख रहा है और आने वाले समय में भी हम लोग के सामने है। लेकिन जिस तरह से बारिश, सावन मास चल रहा है और सावन मास में बारिश अच्छी होती है और जिलों में पानी भी आता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि बारिश कम हो रही है और कुछ सूखा सूखा लग रहा है। क्या कहना है आपका? सावन का महीना है और सावन का तीसरा सोमवार है आज। और इसमें बारिश जिस तरीके की सावन के महीने में होनी चाहिए वो नहीं है। पिछले साल भी सावन के बाद भादवा जो आता है उसमें थोड़ी सी बारिश अच्छी हुई थी। और मुझे लगता है कि रोज़ाना मौसम तो बनता है, बहुत गर्मी भी बहुत है, उमस भी है और बारिश तो अच्छी आएगी ही। लेकिन अभी फ़िलहाल सावन के महीने में सूखा है, ये मैं मानती हूँ। और आने वाले समय में ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अच्छी बारिश हो पूरे क्षेत्र के अंदर और खुशहाली रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। बारिश के लिए लोग बाग कामना कर रहे हैं कि बारिश जल्द आए। लोगों की काफ़ी समस्या है, आम जन की काफ़ी समस्या है, लेकिन सरकार भी लगता है कि सावन की तरह बरस नहीं रही है। एक सीमित दायरे में सरकार अभी चल रही है।
क्या कहना है लोगों का, किस तरह से निकल के सामने आ रहा है, उनकी पीड़ाओं का किस तरह से हल, लोग बाग काफी परेशान लग रहे हैं। देखिए, ये जो राजस्थान में सरकार चल रही है जी। वो सरकार तो है, लेकिन वो जनता की सरकार नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप बारिश की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है जब पिछली सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, तो हर सावन के सोमवार पे रुद्राभिषेक, जितने भी अपने ट्रस्ट जो हैं देवस्थान ट्रस्ट की जितने भी मंदिर थे, शिव के मंदिर में सभी जगह रुद्राभिषेक होता था। और उसमें वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रधान हो, चाहे नगर परिषद के सभापति हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, वो पूजा के अंदर शरीक होते थे। और एक तरह का वातावरण ऐसा बनता था कि पूरे प्रदेश के अंदर ही सावन महीने का एक अपना महत्व रहता था। और पूरे प्रदेश के अंदर सभी शिव मंदिरों के अंदर अभिषेक होते थे। लेकिन अभी ये सरकार जो है वो किसी तरीके से जनता से वाकिफ़ नहीं है। जनता की कोई समस्या से उन्हें लेना देना नहीं है। आज हम जानते हैं कि बारिश अगर कम हो तो कितने सारे संकट आ जाएंगे। पर पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि बारिश अगर कम होगी तो किसान सबसे पहले उसकी खेती बर्बाद हो जाएगी, पीने को पानी नहीं होगा, हमारे कुएं सूख जाएंगे, हैंडपम्प ट्यूबवेल्स रिचार्ज नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत बड़ा संकट, वैसे भी राजस्थान में पानी की बहुत कमी है और बारिश कम से कम राजस्थान में अच्छी हो, ये तो प्रभु से हम प्रार्थना करते ही हैं। लेकिन सरकार को दूसरी ओर देखें तो ऐसी भर गर्मी है, इतना गर्मी का समय है, उस सब के बावजूद हैंडपम्प्स नहीं है, ट्यूबवेल्स नहीं है, जो सूखे हैं या जो बंद हो गए हैं या जो ख़राब हो गए हैं हैंडपम्प, उनको रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई नए हैंडपम्प की स्वीकृति जारी नहीं हो रही है। और जहाँ पर भी देखिए मंत्री और ये लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि अधिकारियों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मंत्री जी की परमिशन से ही ये संभव होगा। और मंत्री ऐसे हैं जो अभी तो इस समय में जहाँ उन्हें जनता के बीच में रहना चाहिए, और कोरोना का संकट भी है, लेकिन वो मंत्री सारे होटल के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पर अपनी सरकार को बचाए रखने की कवायद में लगे हुए हैं। तो ये सारी स्थितियों को देखते हैं तो लगता है कि ये सरकार पूर्णतः विफल सरकार है। पब्लिक की प्रॉब्लम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जनता के बीच में कभी आना जाना नहीं हुआ। 4 महीने हो गए लगभग हमारे इस कोरोना के संकट से जूझते हुए हम सबको। हम लोग एमएलएज जा रहे हैं पब्लिक के अंदर, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ पर जनता के बीच में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आ रहा। अ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि उनके शासन में सभी की समस्याओं का समाधान होता है। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि उनके पास जो भी विधायक आया है उनकी समस्याएं सुनी है और तुरंत उसका समाधान भी किया जाता है। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, क्या मानते हैं ऐसी महामारी के समय में इस तरह का घटनाक्रम होना लाजमी है, या क्या कहना है आपका? देखिए, अभी ये सरकार जो है पूरी तरीके से अल्पमत में है और इनके अंदर ही अंतर्कलह चल रहा है, इन्हीं के अपने लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। और जिस तरीके का सरकार का रवैया है, वो रवैया, मैंने जैसे कहा ना कि जब जनता के काम नहीं होंगे, जब आप हैंडपम्प ट्यूबवेल्स नहीं लगा सकते हो, जब आप सड़क नहीं बना सकते हो, जब आप बिजली इतनी महंगी कर दी आपने कि आज पब्लिक कितनी परेशान है बिजली के बिल को देख के। एक एक बिजली का बिल आ रहा है, 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार का बिजली का बिल आ रहा है, जो कि एक किसान के लिए चुकाना बहुत कठिन काम हो गया है। ऐसी सारी परिस्थितियां बन रही है पूरे प्रदेश के अंदर, सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री बना है या कोई उप मुख्यमंत्री है या कोई मिनिस्टर्स हैं या कोई एमएलएज हैं कांग्रेस के, कोई पब्लिक के अंदर नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ इस महामारी का जो हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, इस सारे स्थिति के अंदर गवर्नमेंट ज़ीरो है, गवर्नमेंट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम अगर हमारी प्रॉब्लम है तो किसको बताएं? अगर पीने के पानी की संकट है तो कौन मिनिस्टर को फ़ोन करें और कौन रिप्लाई करे और कौन उसका समाधान करे? स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकट हो रखी है। ऐसी विकट स्थिति के अंदर गवर्नमेंट अगर अपना सरकार नहीं चला सकते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उन्हें ज़्यादा अच्छा है कि वो इस्तीफ़ा दें, बनिस्बत इसके कि अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पर पब्लिक के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। वो अपने सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो कैसे अपनी कुर्सी को बचाए रख सकते हैं।
लेकिन ये कुर्सी ऐसी है जो जनता ने दी है। अगर जनता की प्रॉब्लम्स को वो सुनने के लिए तैयार नहीं, अगर मुख्यमंत्री अपने रूम से बाहर नहीं आ सकते, अपने पब्लिक के अंदर जाकर फीडबैक नहीं ले सकते, तो क्या मतलब है ऐसी सरकार का? लेकिन किरण जी, मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के आलाधिकारी और सभी नेता ये कह रहे हैं कि ये सब कोरोना महामारी में जहाँ जनता परेशान है और बीजेपी ने ये सब सारा खेल करके और ऐसी सरकार को जो अच्छी चल रही थी और उसको अस्थिर करने की कोशिश की। आपका क्या देखिए, कहना वो तो कुछ भी कह सकते हैं। इनका कांग्रेस का केवल एक ही काम है कि कैसे हर चीज़ को दूसरों के माथे मढ़ देना। क्योंकि कांग्रेस जब अपना परिवार नहीं संभाल सकी, सचिन पायलट कांग्रेस के ही उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये लड़ाई उनकी और आपस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई है। वो लोगों को अपना घर संभालना चाहिए। अब वो खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेतुकी बात है। इसमें इन्हें सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि वो अपने जो कांग्रेस के परिवार है उनका, उसको वो एकजुट नहीं रख पाए, तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से क्या फ़ायदा। इसलिए ये लड़ाई झगड़ा तो इनका अभी शुरू हुआ है। पिछले 1.5 साल, पौने 2 साल इनको होने आए सरकार में, एक भी कोई नई सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। हमारे माइनिंग एरिया है, उस माइनिंग एरिया के अंदर जो सड़कों का काम चल रहा था डीएमएफटी के माध्यम से, वो सारे काम बंद हो गए। आज डीएमएफटी ज़ीरो हो गया है। डीएमएफटी के अंदर पहले इन्होंने बनाया कि कलेक्टर अध्यक्ष रहेगा। हमारे समय में जिला प्रमुख अध्यक्ष हुआ करता था डीएमएफटी कमेटी का, जो कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, जो डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा जाता है वो फंड। और उस फंड का जो डिसबर्समेंट है, उसमें जिला प्रमुख की अध्यक्षता में कमेटी होती थी। उसको जिला प्रमुख को हटा दिया उस कमेटी के चेयरमैन से और कलेक्टर को बना दिया। थोड़े दिन कलेक्टर को रखा और 6-8 महीने बाद कलेक्टर को हटा के प्रभारी मंत्री को बना दिया। अब आप मुझे बताएं कि प्रभारी मंत्री जो दूसरे जिले का मंत्री है, वो हमारे जिले में कैसे तय करेगा कि डीएमएफटी फंड में कहाँ क्या स्पेंड होना चाहिए, किसमें ज़्यादा आवश्यकता है, सड़क कहाँ बननी चाहिए, या वृक्षारोपण कहाँ होना चाहिए, या पानी का काम कहाँ होना चाहिए। वो तो वहाँ के स्थानीय लोग ही बता सकते हैं। इसलिए ये पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज करने का, यानी हर चीज़ को राजनीति रंग देना, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि इसलिए सामने ही दिख रहा है कि इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं। इन्हें तो कुल मिला के कांग्रेस सरकार जब से बनी है तब से जनता से वोट लेकर वो बन गए। बस एक जनता के साथ उनका धोखा है। इसके अलावा अभी उनका कोई काम जनता के साथ में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने बड़े बड़े वादे किए, उन वादों में एक भी वादा ऐसा नहीं हम कह सकते हैं जो उन्होंने निभाया हो। पूरी तरीके से विफल सरकार है। और अब जब इनके घर के लोग, जब इनके खुद के एमएलएज ही ये कहने लग गए कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो ये स्थितियां उनके द्वारा ही पैदा की गई है। सरकार जब बनती है तो बड़ी आशाएं होती है सरकार से कि वो सरकार काम करेगी, और जो सत्ताधारी पार्टी के जो एमएलएज होते हैं उनमें तो और ज़्यादा होती है कि हमारी सरकार है, हम ये काम करवा के लाएंगे। लेकिन आज इस स्थिति है कि सत्ता में बैठे हुए जो एमएलएज हैं, वो भी उनके एरियाज के अंदर काम नहीं करा पा रहे। आज अगर वो फिर से मैदान में चले जाएं चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस 0 वोट मिलेगा उन्हें, क्योंकि कोई काम नहीं किया है सरकार ने। इसलिए पब्लिक का जो जनप्रतिनिधि बनते हैं तो पब्लिक के विश्वास पर बनते हैं, पब्लिक के वोट से बनते हैं, और इस विश्वास रहता है जनता का कि ये आकर कुछ काम करेंगे। अभी वर्तमान सरकार से, पूरी तरीके से विफल सरकार से सबको निराशा ही निराशा मिली है। किसी प्रकार का कोई विकास कहीं देखने को नहीं मिला है। विकास की बात हो या आम जन की समस्या की बात हो, सरकार किसी की भी बने, किसी की भी रहे, लेकिन आम जन का काम होना चाहिए और उनमें खुशहाली बनी रहनी चाहिए। हरियाली अमावस्या पर आम जन सरकार से यही कामना कर रहा है कि जल्द सरकार अपने नए रूप में या मजबूत रूप में जनता के सामने आए और उनके काम करे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।